व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। इस चैनल पे बेसिकली आपको मैथ्स एंड साइंस के क्लियर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने को मिलेंगे, वो भी क्लास 9th एंड 10th के। अगर आप लोग चाहो तो मैं जूनियर्स के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। बाकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 7 और फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, आपको एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैप्टर को पढ़ना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लो। कम टाइम के अंदर मैंने वीडियो के अंदर पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कवर करा रखा है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। इस चैप्टर में तुम लोग को बताने वाला हूँ मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, बट बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया, मोशन होता क्या है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नेम ऑफ आवर चैप्टर। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। तो भैया ऐसा है कि मैं तुम लोग को ये रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट तुम लोग को एक कहानी के साथ याद कराता हूँ, जिसको तुम कभी नहीं भूलने वाले एंड तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भैया यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का था जिसका नाम था राजू। जिसका नाम था राजू। बेटा क्या था? राजू। अब वो क्या कर रहा था, वो अपने बेड पे आराम से सो रहा था। 9 बज रहा था, आराम से वो सो रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। अब उसकी मम्मी ने उसको बहुत बार उठाया लेकिन वो उठा नहीं। तो बेटा क्या हुआ, जब उसकी मम्मी जब इस बार आई, 9 बज गया, तो उन्होंने पानी से भरा एक मग लाया और उसके मुंह पे उछल दिया। अब क्या हुआ बेटा, अब पानी से भरा मग उसके ऊपर उछला, पानी उसके ऊपर गिरा, उसकी नींद टूटी, वो धराम से उठा। अब उसकी मम्मी ने उसको बोला जा ब्रश ब्रश कर नहा वहा के आ, स्कूल जाना है तेरे को। तो भैया ये कहानी से ही तुम लोग को सब कुछ पता चल चुका है कि रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट। तो क्या बेटा, स्लीप जब वो था, स्लीप में था वो, तो वो राजू क्या था, रेस्ट में था। कैसा रेस्ट में था? क्योंकि रेस्ट की डेफिनेशन कहती है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। बेटा इसी कहानी में तुम लोग का रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। रेस्ट क्या कहता है, अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो रेस्ट में है। क्या क्या राजू जब सो रहा था तो वो रेस्ट में था? बिल्कुल था, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। और जब उसकी मम्मी ने उसे उठाया, वो एकदम धड़ाम से उठा, तो उसकी पोजीशन क्या हुई बेटा, क्या हुई? चेंज हो गई। उसका रेस्ट हट गया। और जब रेस्ट हट गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उसका बॉडी किस पोजीशन में आ गया, मतलब उसका पोजीशन चेंज हुआ तो उसका बॉडी किस स्टेट में आया? ऑब्वियसली भाई मोशन में आया, क्योंकि मोशन की डिफिनीशन है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्या है बेटा, क्या है? मोशन के अंदर है। राजू जैसे ही उठा, बाथरूम वाथरूम नहाने गया, वो सब कुछ किया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, वो मोशन के अंदर आ गया। ठीक ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भाई। रेस्ट का एक और एग्जांपल देखते हैं, ए बुक ऑन अ टेबल। बेटा मान लो एक टेबल है, मतलब तुम्हारा स्टडी टेबल है, उस पर बुक रखा रहता है। क्या बुक की पोजीशन चेंज होती है टेबल से? नहीं ना, जब तक तुम उस पर अपना फोर्स अप्लाई नहीं करो, उसको हाथ से छुओ नहीं, वो चेंज करता है नहीं ना बेटा। तो बुक क्या है, रेस्ट में है। क्या है? बुक रेस्ट में है। ठीक। अब एक और मोशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। मोशन का एग्जांपल हो गया बेटा ए मूविंग बस। एक बस है जो मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? पोजीशन चेंज हो रही है। तो वो बस क्या है, मोशन में। और अगर वही बस रुक जाएगा, एक जगह पे स्थिर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेस्ट में। ठीक, समझ गए? बहुत सही, एकदम बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग खत्म कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोशन इज रिलेटिव। तो बेटा ये मोशन इज रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। कुछ नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एक कहानी की मदद से समझेंगे। तो बेटा पहले स्टेटमेंट क्या कहती है मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट की, पहले वो देख लेते हैं। ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। बेटा एक बॉडी है जो एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, लेकिन सेम टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे अनदर ऑब्जर्वर के लिए क्या है बेटा, मोशन के अंदर है। अनदर के लिए मोशन के अंदर है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, अभी समझाता हूँ, अभी अभी समझाता हूँ। नहीं समझ आया ना? कोई बात नहीं, ओके ओके, अभी समझा रहा हूँ। तो बेटा ऐसा है कि मान लो दो बच्चे हैं, मान लो दो बच्चे हैं, ए एंड बी। अब जो ए एंड बी है ना, एक साथ स्कूल जा रहे हैं, ए एंड बी एक साथ स्कूल जा रहे हैं, दोनों सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, सेम स्पीड पे चल रहे हैं। अब जब ए बी की तरफ देखेगा, बी ए की तरफ देखेगा, तो बेटा उन दोनों के लिए वो दोनों क्या है, रेस्ट के अंदर है। अब भैया क्यों रेस्ट के अंदर है, क्यों भाई? क्योंकि ए एंड बी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए उन दोनों के लिए वो दोनों क्या है, रेस्ट में है। और मान लो एक और बंदा आया जो स्कूल से उन दोनों को
रास्ते पे देख रहा है, सी स्टूडेंट है। अब सी के लिए ए और बी मोशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि सी रेस्ट पे है और ए एंड बी अनदर स्टेट में है, वो लोग मोशन में है, इसलिए सी के लिए वो क्या है, मोशन पे है। लेकिन ए बी का वेलोसिटी सेम है, वो सेम वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए उन दोनों के लिए वो दोनों रेस्ट पे हैं। समझ गए? इसीलिए मोशन है ना, रिलेटिव होता है। मोशन क्या है, रिलेटिव होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ए पर्सन सिटिंग इन एन एयरप्लेन is at zero velocity related to the airplane but is moving at the same velocity as the airplane with respect to the ground। वही चीज़ कही है, वही चीज़ कही है, घबराना नहीं, वही चीज़ कही है। बस तुम लोग को इतना याद रखना कि ए बी दो स्टूडेंट है, ए और बी सेम वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों अगर एक दूसरे को देखे तो उन दोनों के लिए वो क्या है, दोनों रेस्ट के अंदर है। और अगर सी उन दोनों को देखेगा तो सी के लिए वो तो क्या है, मोशन के अंदर है, बिकॉज मोशन इज रिलेटिव। और ये अगर स्टेटमेंट अब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को साफ साफ समझ आ जाएगा। फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। वन ऑब्जर्वर के लिए क्या है, बॉडी मूव कर रहा है, सी के लिए वो दोनों मूव कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे अनदर ऑब्जर्वर यानी ए के लिए बी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक। अब देखो बेटा, अब देखो ऐसा है कि मोशन इज रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म, और हमारा एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर तुम लोग को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत आगे भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 9th में भी बेसिक पढ़ना है। क्या है भैया? फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल या फिर सिस्टम की जो मेजर हो सके या फिर क्वांटिफाई हो सके। ठीक, समझ गए? बस इसका डेफिनेशन तुम लोग को याद रखना है। ठीक। अब इसका क्या होता है, दो टाइप होते हैं, इट हैज़ टू टाइप्स। क्या है बेटा? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो भैया स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक। अब भैया ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो उसे क्या कहेंगे? अरे ऑब्वियसली भाई वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या थी? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। ठीक। ठीक। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए? अब अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोग को इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस तुम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के नाम जान लो। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड पाथ है तो भैया एक फिक्स्ड पाथ के अराउंड मूव करता रहता है। पीरियोडिक मोशन रिपीटेड मोशन आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक। यहाँ तुम लोग देख सकते हो इन सब के यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक। तो भैया अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हम लोग एक कहानी या फिर एक एग्जांपल समझो उसके थ्रू जानेंगे। तो भैया मानो एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक कोई भी पर्सन है, वो 4 मीटर ईस्ट गया, 4 मीटर बेटा ईस्ट गया, 3 मीटर क्या गया, नॉर्थ गया, 3 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया। अब अब अगर कोई तुम लोग को बोलेगा कि इस पर्सन का डिस्टेंस निकालो तो तुमको कैसे निकालोगे? तुमको क्या करना है, इन दोनों का प्लस कर देना है, यानी 7 मीटर आएगा। क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन कहती है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक बेटा, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना भी दूर गया, उसका जो टोटल पाथ का लेंथ कवर होगा ना उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। टोटल लेंथ जितना उसने कवर किया है उसका हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है सिर्फ डिस्टेंस, उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब भैया हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कहती है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो भैया यू यानी इनिशियल पोजीशन और वी यानी फाइनल पोजीशन। यू और वी हम लोग इन दोनों को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो आप लोगों को आगे टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, अभी जान लो। जो यू और वी का बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, सबसे छोटा पाथ होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस।
सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को यहाँ नीचे गिवन है, पढ़ लेना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इस पर मैंने मार्क इसीलिए किया है ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड वन ऑब्जेक्ट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव और या जीरो ही आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों आएगा। ठीक ठीक ठीक। अब डिस्टेंस क्या है? वो है ना एक्चुअल पाथ टेकन पे डिपेंड होता है। एक्चुअल जो पाथ लिया जाता है ना, उस पर डिस्टेंस डिपेंड होता है। लेकिन लेकिन ऐसा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड रहता है। ठीक, ये चार डिफरेंस है, याद कर लेना। एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की, इसीलिए मैंने इस पर स्टार मार्क कर दिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा स्पीड के बारे में। तो क्या होता है स्पीड? तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बेटा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस के चेंज होने का जो रेट होता है ना, जब डिस्टेंस चेंज होता है तो उसके रेट को क्या कहते हैं हम लोग? बेटा स्पीड कहते हैं। समझ गए? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर बाय सेकेंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, जिसको हम मीटर पर सेकेंड कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं। समझ गए? अब मीटर बाय सेकंड यानी मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। मान लो एक क्वेश्चन आया जिसमें डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस 5 मीटर दिया है, एंड टाइम तुम लोग को दिया है 2 सेकंड। 2 सेकंड। अब तुम लोग को क्या बोल रहा है? स्पीड निकालो। तो तुम लोग को फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस और टाइम को क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे, यानी 5/2 कर देंगे। काटेंगे, कितना आएगा? 2.5 आएगा मीटर पर सेकंड। ये जो ऐसा यूनिट है ना बेटा, सॉल्व के बाहर डाल देना, नहीं तो तुम्हारा आधा मार्क्स ऐसे ही उड़ जाएगा। समझ गए? समझ गए? बहुत इजी है भाई, इतना इजी था। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे जिसका नेम है एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जाने कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज स्टेटेड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एवरेज स्पीड को हम ऐसे कहते हैं कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है किसी पीरियड ऑफ टाइम के बीच, उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास जिसमें डिस्टेंस 3 मीटर और 5 मीटर दो अलग अलग पर्सन का दिया होगा, टाइम 4 सेकंड और 2 सेकंड दिया होगा, और तुम लोग को पूछेगा एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है बेटा? कि टोटल डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस है उसको टोटल यानी प्लस कर देंगे हम। 5 मीटर कितना होगा? 8 मीटर। और बाय टाइम को भी प्लस कर देंगे। 8/6 कितना होता है बेटा? 8/6। 8/6 यानी 2 3 4, 4/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। वैसे जनरली आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट में क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी बहुत सिंपल है स्पीड और एवरेज स्पीड निकालना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी क्या होता है? मैंने तुम लोग को मोशन इज रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी बोला था। तो आज हम लोग मतलब अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। बेटा क्या कहा मैंने? डिस्प्लेसमेंट का चेंज होने का रेट को हम वेलोसिटी कहते हैं, और डिस्टेंस के चेंज होने के रेट को क्या कहते हैं? स्पीड करते हैं। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है उसका रेट को क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। समझ गए? इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बिकॉज इट इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स रेट। ठीक, बाय टाइम यानी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, इसका ऐसा यूनिट भी होता है बेटा, इसका ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। इसका कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। बेटा क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ठीक है जी। मान लो डिस्प्लेसमेंट तुम लोग को एक क्वेश्चन में दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार दिया होगा कि मान लो 3 मीटर एक आदमी ने डिस्प्लेसमेंट किया है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और टाइम दे देगा 6 सेकेंड। क्या दे देगा टाइम? तो क्या वेलोसिटी निकालने को बोलेगा? 3/6 कर देंगे, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी 0.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगा। बहुत ईजी है वेलोसिटी निकालना। अब बेटा मान लो कि तुम लोग को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा किलोमीटर पर आवर में, और तुम लोग को स्पीड या वेलोसिटी निकालने को बोलेगा मीटर पर सेकंड में, तो तुम लोग क्या करोगे? तो बेटा कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और अगर कहेगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करो तो कुछ नहीं करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैंने आप लोगों को बताया है कि इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से, तो u+v/2 इज द फॉर्मूला ऑफ आवर एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, मतलब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंशिएट। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर के अंदर आने का चांस इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तो पढ़ के बिल्कुल जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, ठीक। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी। हम लोग अगर स्पीड निकालेंगे तो वो ज़ीरो और निगेटिव कभी नहीं होगा, वो क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी निकलेगा तो वो निगेटिव भी होगा बेटा, पॉजिटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। समझ गए? ये डिफ्रेंसिएशन था। ये 3 पॉइंट्स के डिफ्रेंशिएट मैंने तुम लोग को करा दिए हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है इस सवाल के लिए, ठीक है। स्टार मार्क अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भैया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के कुछ और टाइप्स जो हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनका डिफरेंशिएट और डेफिनीशन ज़रूर से याद करके जाना। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें से एक ना एक सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनीशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल और टाइम। जो मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करेगा वो यूनिफॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा जो अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रैवल करेगा। ये था डिफरेंशिएट पहला पॉइंट, और इन दोनों का डेफिनेशन भी यही है। तो दूसरा है इट्स एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन को जो एवरेज स्पीड होता है उसका एक्चुअल स्पीड से सेम होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्चुअल स्पीड से सेम नहीं होता है एवरेज स्पीड। समझ गए? यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? ज़ीरो होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का नॉन ज़ीरो होता है। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है। समझ गए? ये थे कुछ 4 डिफरेंशिएट पॉइंट, अच्छे से याद कर लेना, पेपर के अंदर दिखेगा। और हाँ, डेफिनेशन भी याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन। बेटा एक्सलरेशन क्या होता है? वही वाला एक्सलरेशन जो गाड़ी में पेडल होता है ना, एक्सलरेट करने वाला, वही वाला ना? अरे हाँ, वैसा ही समझो कुछ। तो एक्सलरेशन क्या होता है बेटा? तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है वही एक्सलरेशन होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है v-u/t, v-u डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पे v क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन। एवरेज स्पीड क्या था? u+v/2, लेकिन एक्सलरेशन क्या है? v-u, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल क्या है बेटा? v-u/t, टू नहीं बेटा, t। समझ गए? जहाँ पे v u से बड़ा होता है, v u से बड़ा होता है। और बेटा अगर तुम लोग बोलोगे u अगर v से बड़ा होगा तो वह एक्सलरेशन नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? अरे बेटा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो एक्सलरेशन नहीं, रिटार्डेशन होगा। डी एक्सलरेशन, जैसे हम डी एक्सलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डी एक्सलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज डी एक्सलरेशन, ठीक। इसका सेम डेफिनेशन एक्सलरेशन जैसा होता है, ठीक। इट हैज सेम डेफिनेशन एज द एक्सलरेशन। समझ गए? बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब।
भैया अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन या फिर डिफरेंस बिटवीन तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आएगा, चाहे वो एक्सेलरेशन हो या फिर मोशन हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो when the rate of change of velocity is constant with टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है टाइम के साथ तो वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का चेंज का रेट अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये था डेफिनेशन और डिफरेंस का पहला पॉइंट। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में इक्वल चेंज होगा इक्वल टाइम के साथ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल होगा इक्वल टाइम के अंदर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व लाइन ग्राफ होता है जिसका स्लोप चेंजिंग होता है। ठीक, इसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होते रहता है। बिल्कुल वैसे ही रंग बदलता है, बिल्कुल वैसे ही रंग बदलता है जैसे तुम्हारे दोस्त बदलते हैं बेटा। यस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह है, रंग बदल लेता है सही समय में एकदम। चलो भैया, चलो भैया, समझ गए। अरे बहुत सही एकदम, मुझे पता है तुम लोग को समझ आ गया होगा। बाकी इसको रिवाइज कर लेना एग्जाम के समय। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा फिजिक्स का जो क्लास 9 का न्यूमेरिकल्स है इसी से बनेंगे। आगे चैप्टर में भी, फोर्थ चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर, आगे जितने भी चैप्टर हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ उसमें होगा। पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जिसमें u क्या है, इनिशियल पोजीशन, v है फाइनल पोजीशन, और a है एक्सलरेशन, a है अपना एक्सलरेशन, और t क्या है बेटा, टाइम, t है टाइम। तो पहला क्या है इक्वेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है अपना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या है, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब क्या होता है बेटा, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। इस तीनों इक्वेशन को तुम लोग को क्या करना है, रिमेंबर करने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। क्या है हमारा तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, बहुत इजी है, मतलब तुम लोग को याद बस कर लेना है, तुम्हारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आराम से बन जाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन मतलब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करके दिखाओ, और न्यूमेरिकल्स ये मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा किस में बेटा, पार्ट 2 में कराऊंगा। किस में कराऊंगा बेटा, पार्ट 2 में कराऊंगा। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है पार्ट 2 के लिए। बाकी पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें मैं तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन मोशन करा दूंगा। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से तुम लोग को सर्कुलर मोशन की याद आ रही है ना, वैसा ही कुछ है। तो पढ़ते हैं क्या है बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। विथ यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल लिखना, अगर नहीं लिखे तो भैया सर्कुलर मोशन टीचर समझ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड की साथ ही चलता है। इसका एग्जांपल हो गया मून अराउंड अर्थ। बेटा मान लो ये है अर्थ और इसके अराउंड अराउंड ऑर्बिट पे क्या है, मून इसके अराउंड घूम रहा है। क्या अर्थ क्या सर्कुलर पाथ है और मून उसके अराउंड मूव कर रहा है, तो क्या है, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एकदम एग्जांपल, मून अराउंड अर्थ। स्पीड इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस। स्पीड पर कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, क्यों, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। द एक्सेलरेशन दैट कॉजेज द चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी के साथ बेटा इस चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग एंड, इस चैप्टर को हम लोगों ने कर दिया एंड। कोई क्वेरी होगा कमेंट में प्लीज़ से बताना। और ये है तुम्हारा 1 मिनट रिवीजन सीट।
जिसको तुम एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए यूज़ बिल्कुल करना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी हैं जिससे तुम न्यूमेरिकल्स और बेसिक चीज़ें याद कर सकते हो। बाकी ये था इस चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें मैंने तुम लोग को थ्योरी पूरा पढ़ा दिया है। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन मोशन के लिए पार्ट 2 आएगा, जिसके लिए आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और कॉमेंट करना है फॉर पार्ट 2।